हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लेकर क्वेश्चन आया हूं और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मैं बता दूं कि अभी तक बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज से ये कंटिन्यू हो गया। आपका वीडियो भी डालता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में पढ़ाई तो हो ही रही है। मैं यह भी बता दूँ कि आपको पढ़ाई चालू हो गया है। आपको सारे स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए, एक दूसरे को बता दीजिएगा कि सवेरे के टाइम में मॉर्निंग 8 बजे तक सारे विद्यार्थी आ सकते हैं अपने अपने बैच टाइम में सवेरे के समय में, कल से यानी कि सोमवार से। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के इतिहास में मिडिल इंग्लिश पीरियड का अवधि क्या था? तो 1150 AD से 1500 AD तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे, इंग्लिश पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। हमारा नेटिव लैंग्वेज कौन नहीं है? तो इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का बचपना अवधि किसे मनाया जाता है? तो अभी हम बताए हैं कि इंग्लिश पीरियड को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगला क्वेश्चन है चौथा, देखते हैं फोर्थ, विच थिंग्स हैज इनरिच्ड द vocabulary of English। तो borrowing, 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 borrowing। अगला क्वेश्चन है बच्चों, who were known as यूनिवर्सिटी वीट्स। वीट्स है, वीट्स, यूनिवर्सिटी वीट्स किसे जाना जाते हैं? यूनिवर्सिटी वीट्स किन्हें जाना जाता है? तो एलिजाबेथन स्कॉलर्स, एलिजाबेथन स्कॉलर्स। ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथन स्कॉलर। एलिजाबेथन के समय में जो विद्वान थे उन्हें यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो शेक्सपियर। ऐसे भी पता है आपको, शेक्सपियर एक महान नाटककार थे, तो शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु रोट द आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा? तो GB शॉ। ऑप्शन नंबर ए, GB शॉ, GB शॉ। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर। तो आप जानते हैं इंग्लिश। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश। विच लैंग्वेज हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कौन ऐसी लैंग्वेज है जिनका अपना ये प्रोनाउंसिएशन है? तो इंग्लिश, इंग्लिश। वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सटीक क्वेश्चन भी है। इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो हम बताए थे बच्चों, यूनाइटेड नेशन का मुख्य भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये भी बताए थे, ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, ये सब इंग्लिश को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश, इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश। विच लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो भारत का द्वितीय लैंग्वेज, भारत का द्वितीय लैंग्वेज किसे कहा, माने भारत में द्वितीय लैंग्वेज के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इंग्लिश का ही, इंग्लिश। और प्रथम लैंग्वेज तो आपको पता है कि हिंदी है, हमारी मातृभाषा। व्हिच लैंग्वेज फिक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। लिंक लैंग्वेज का काम कौन करता है इंडिया में ही? तो इंग्लिश ही,
लिंक लैंग्वेज का काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु आर नोन एज इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर किससे जानते हैं, किन्हें हम जानते हैं? हु आर नोन एज इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी एंड BS नायपाल को इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश राइटर माना जाता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहूँगा, हु आर नोन एज इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स। तो इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर में आ जाते हैं सलमान रुश्दी एंड BS नायपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटन। किस शताब्दी में भारतीय कविता माने भारतीय इंग्लिश कविता लिखना शुरू होगा? किस शताब्दी में? तो 19th सेंचुरी बच्चे, 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया वॉज रिटन बाय E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था? E.M. फोस्टर के द्वारा। E.M. फोस्टर के द्वारा। बच्चों स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ये सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आते हैं और रिवाइज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मनोहर मालगोडकर बिलोंग टू, मनोहर मालगोडकर कहाँ के रहने वाले थे? बच्चों हम आपको पढ़ाए हैं, ये इंडिया के रहने वाले थे, इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वॉज एन। तो वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन राइटर थे, जो आपको पढ़ना भी है पढ़ाना भी है, अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएट। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ रिटन सी स्टूप्स टू कंक्यूर। सी स्टूप्स टू कंक्यूर किसने लिखा है? तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ओलिवर गोल्ड स्मिथ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। Piers the Plowman is written by, Piers the Plowman is written by Langland। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। द गॉड, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटन बाय, तो अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय, अरुंधति राय। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ईयर 1086 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डॉलर पीरियड, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। तो द वेस्टलैंड बहुत प्रसिद्ध है, टी.एस. इलियट द्वारा वेस्टलैंड लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न इंग्लिश। माने 15वीं शताब्दी से जिस अंग्रेजी का प्रचलन है, जो अंग्रेजी बोली जा रही है, उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। बच्चों मैं बता दूं, ये जितने सारे क्वेश्चंस बताए हैं हम, बार बार पूछा गया एग्जामिनेशन में है, और मैं बताना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स इसको ढंग से ये कर लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय।